दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है रेत का भोकाल। मनुष्य दो तरह के होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों और संकट को देखकर इस तरह भयभीत हो उठते हैं कि प्राण तक गंवा बैठते हैं। दूसरे वो जो कि विपरीत परिस्थितियों और भयानक से भयानक संकट के सामने उनका मुकाबला करने के लिए पर्वत की भांति अडिग खड़े रहते हैं, भोकाल की तरह, जिसके शरीर में भरी सतर्कता और फुर्ती चीते की और कटोरियों में घूमती पुतलियां बाज की तेज निगाहों को मात कर रही थीं। लेकिन फिर भी भोकाल को उस रहस्यमय स्थान पर दूर दूर तक नजर आ रही थी रेत और रेत। लेकिन भोकाल क्या जानता था कि इसी रेत के नीचे दफन है उस पर टूटने वाली भयानक संकट। रेत के नीचे से निकल आए ये घुड़सवार। मेरा अनुमान सही निकला। मृत्युंजय योद्धा की काली आंधी मुझे रणक्षेत्र से उड़ाकर इस रहस्यमय स्थान पर इसलिए ले आई क्योंकि मुझे यहाँ मृत्यु देने वाले उपस्थित हैं। ये योद्धा जिनके शरीर पर मौजूद है बड़ी विचित्र पोशाकें और इनके पास से अत्यंत घातक अस्त्र। ऐसी पोशाकें और अस्त्र तो आजकल संग्रहालय में ही दिखाई देते हैं। फिर दोस्तों, भोकाल अचानक इन योद्धाओं के बीच कैसे आ फंसा हुआ, यह सब जानने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके इसका पिछला भाग जल उठा रेगिस्तान आप देख सकते हैं। अब आगे। अचानक बुरी तरह चौंका भोकाल। मैंने विकासनगर के इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि इस तरह की पोशाकें और अस्त्रों वाले योद्धा सैकड़ों वर्षों पूर्व रेगिस्तान में हुई लड़ाई में मर खप गए थे। और अगर ये वही योद्धा हैं तो मैं इनको एक ही नाम दूंगा, प्रेत योद्धा। और फिर भोकाल उन प्रेत योद्धाओं पर टूट पड़ा। भोकाल जानता है कि उनके हमलावर प्रेत योद्धा हैं, लेकिन प्रेत योद्धा नहीं जानते थे उनके सामने है भोकाल, महाबली भोकाल, वर्तमान युग का सबसे महान योद्धा, पराक्रमी भोकाल, जो अपने प्रतिद्वंदियों के लहू से रेत को रंग डालने को तत्पर था। लेकिन ऐसा तब होता है अगर भोकाल के प्रतिद्वंदी हाड़ मांस के मनुष्य होते। ओह, यह क्या! मृत्युंजय योद्धा की भांति ही ये पोशाक और उनके अश्व भी मात्र पोशाकें हैं, लेकिन ऐसी पोशाकें जो एक बार फिर जुड़कर खड़े हो रहे हैं और मुझ पर आक्रमण करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। यह सब राजा गुलाड़ा की तंत्र शक्ति का चमत्कार है, जिसके प्रभाव से पोशाकें योद्धाओं की तरह जीवित होकर लड़ती हैं। इस तरह तो मैं उनसे सारे जीवन लड़ता रहूँगा। अगर मुझे इन्हें स्थायी रूप से समाप्त करना है तो उसके लिए यह साधारण ढाल व तलवार फेंककर मुझे बनना होगा भोकाल। मंत्र बोलते ही महाबली भोकाल शक्ति आ गई उसमें। अब उसके हाथ में थी चमत्कारी तलवार और पीठ पर चमत्कारी ढाल। इसी के साथ भोकाल के चेहरे पर भय का सागर लहरा उठा। उफ नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है! ठीक उसी क्षण, बस बलि देना बंद कर गुलाड़ा, तू जा और चाहता है हमारी शक्ति ने वह कर डाला। अपने महागुरु का नाम बोलने के साथ इस बार भोकाल बन गया है रेत का भोकाल, जो कुछ ही देर में रेत के ढेर की तरह ढह जाएगा। प्रसन्नता की अधिकता से सूर्य की भांति दमकने लगा था राजा गुलाड़ा का चेहरा। धन्यवाद शैतान सम्राट, धन्यवाद। भोकाल को रेत का भोकाल बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं विकासनगर को चुटकियों में तो जीतूंगा ही, साथ ही भोकाल की पूरी तरह रेत में मिलने के बाद उसकी चमत्कारी तलवार व ढाल प्राप्त करूंगा। और इसके लिए मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां जहां धीरे धीरे रेत के ढेर में बदलता जा रहा था भोकाल। उफ, ये क्या रहस्य है! मेरा सारा शरीर रेत में बदल गया है।
जो सैन सैन गिरकर रेत में मिलता जा रहा है। कुछ देर में ही मैं पूरी तरह रेत में मिल जाऊंगा, परंतु ये कुछ क्षण में बदल जाएंगे अगर कोई भी प्रतियोद्धा मुझ पर वार करने में सफल हो गया। इसलिए सबसे पहले मुझे उन्हें समाप्त करना होगा। अपने ज्वाला शक्ति के से प्रेत योद्धाओं से स्वयं को बचाने में सफल हुआ भोकाल स्वयं को तो रेत में मिलने से न बचा सका, दूर तक फैले रेगिस्तान का हिस्सा बनकर रह गया था एक महाबली का शरीर, और यह उसके शत्रुओं के लिए अत्यंत हर्ष का विषय था। हा हा हा, रेत में मिलकर समाप्त हुआ भोकाल। अब मेरा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं मात्र अपनी तंत्र शक्तियों का ही नहीं, भोकाल की चमत्कारी ढाल और तलवार का भी स्वामी हूँ। अरे ये क्या, तलवार और ढाल एकाएक कहाँ गायब हो गई। ठीक तभी वहाँ लहराया हुआ तेज हवा का झोंका जो अपने साथ ले उड़ा रेगिस्तान के विशाल सीने पर पड़े रेत के उस छोटे से ढेर को। सब कुछ देखते राजा गुलाड़ा की समझ में कुछ न आया तो ढाल और तलवार में ना पा सका। मुझे इसका दुख नहीं, लेकिन विकासनगर अवश्य हासिल करके रहूँगा, और इसके लिए मुझे रणक्षेत्र में पहुंचकर विकासनगर की उस सेना को मौत के घाट उतारने का उपाय करना है, जो मेरे और विकासनगर के बीच सबसे बड़ी अड़चन है। कुछ ही देर बाद विकासनगर के शिविर का जर्रा जर्रा राजा गुलाड़ा की गर्व भरी आवाज़ से गूंज उठा। विकासनगर वालों सुनो, मैंने तुम्हारे मावली भोकाल को रेत में बदलकर सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब वह तुम्हारी सहायता को नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें शांति से हथियार डालने की सलाह देता हूँ। हथियार डाल दो, अन्यथा बिना मौत मारे जाओगे। जिसने भोकाल को समाप्त कर दिया उसके सामने हमारी क्या बिसात है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ नहीं दोस्त, गुलाड़ा की बातों से जो भय तुम्हारे अंदर घर कर गया है उसे निकाल फेंको। वह झूठ बोल रहा है, उसे जैसे भोकाल को समाप्त कर ही नहीं सकते। भोकाल अभी जीवित है। अगर ऐसा है, कहाँ है भोकाल? उस सैनिक ने किया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विकासनगर के हर सैनिक के मस्तिष्क में तूफान मचाए हुए था। कहाँ है भोकाल? सचमुच कहाँ है भोकाल? कहाँ हूँ मैं? मित्र के पास एकदम सुरक्षित। मित्र? टिल्लू, तुम यहाँ कैसे? और मैं यहाँ इस रूप में कैसे हूँ? मेरा सारा शरीर तो रेत बनकर बिखर गया था। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। संदेशवाहक के हाथों तुमने जो बुलावा मुझे भेजा था उसे पाकर मैं तुरंत ही रसद और पानी लेकर रण क्षेत्र में पहुँचा। सत्यता जानने के लिए आप चैनल कॉमिक्स तक में जाके इसका पिछला भाग जल उठा रेगिस्तान देख सकते हैं, जहाँ तुम्हें गायब देखकर मैं अपने तंत्र शक्ति से तुम्हारा पता जानने में जुट गया। काली आंधी के कारण मुझे अत्यंत तंत्र श्रम करना पड़ा, परंतु अंत मैंने तुम्हारा पता लगा ही लिया। परंतु जब तक मैं तुम तक पहुंचता, शैतानी शक्ति ने तुम्हें रेत में बदल डाला था। तब मैंने अपनी शक्ति से तेज हवा उत्पन्न की और तुम्हारे रेत रूपी शरीर को वहाँ से उड़ाकर मेरे पास ले आई। फिर मैं अपनी समस्त तांत्रिक विद्या के साथ तुम्हें सामान्य रूप में लाने के लिए जुट गया। मेरी शक्ति के लिए नाको चने चबाने जैसे कार्य था ये, परंतु तांत्रिक टिल्लू जो ठान ले वह हर हाल में सफल होता है। ये सब राजा गुलाड़ा के कारण हुआ है, जो युद्ध के हर नियमों का उल्लंघन कर तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक कहा भोकाल, इसलिए अगर हम इस युद्ध को तंत्र युद्ध कहें तो अति संयुक्त होगा, और इस तंत्र युद्ध को हम आसानी से नहीं जीत सकते। इसी के साथ लहू सी सुर्ख होती चली गई भोकाल की आंखें। युद्ध तो हम ही जीतेंगे मित्र। महागुरु की शक्ति के बल पर गुलाड़ा की हर तंत्र शक्ति को छिन्न भिन्न कर डालूंगा मैं।
मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता भोकाल, परंतु मुझे खेद है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। भूलकर भी अब कभी अपने मागरू भोकाल का नाम पुकार कर भोकाल शक्ति प्राप्त करने का प्रयास मत करना, क्योंकि भोकाल बोलते ही तुम्हारा शरीर फिर रेत के ढेर में बदल जाएगा। और अब अगर ऐसा हो गया तो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें वापस सामान्य रूप में नहीं ला पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? सत्य यही है मित्र, जब तक उसका कोई हल नहीं मिल जाता तुम्हें इस सत्य का सामना करना ही होगा। परंतु इस सत्य के साथ साथ हमें एक और सत्य का सामना करना होगा कि हम विकासनगर पर गुलाड़ा की विजय पताका लहराने से नहीं रोक सकते। हाँ, तुमने ठीक कहा भोकाल, परंतु मेरी तंत्र शक्तियाँ और तुम्हारी वीरता एक हो जाए तो शायद हम इस सत्य को मुंह मोड़ने में सफल हो सकें। और अब हमें यह युद्ध वहाँ लड़ना होगा जहाँ राजा गुलाड़ा को शैतानी तंत्र शक्तियाँ देने वाला स्रोत है, और उसे ढूंढने के लिए हमें रेगिस्तान के चप्पे चप्पे की खाक छालनी होगी। आओ इसी बीच इस रण क्षेत्र में हा 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 पराजय स्वीकार कर लो मूर्खों। अब तक शरीर में एक भी सांस और लहू एक भी कतरा बाकी है। हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। आक्रमण। भरपूर रसद और पानी मिल जाने के कारण विकासनगर के सैनिकों में जो नए उत्साह का संचार हुआ वो उनके आक्रमण से स्पष्ट नजर आ रहा था। लेकिन उनके नए उत्साह का मुकाबला करने के लिए शत्रुओं के पास भी एक नई तंत्र शक्ति, ओह, शत्रुओं के शरीर के कटे अंग वापस जुड़ने जा रहे हैं, और हम जो गहरे घाव दे रहे हैं वे तत्काल भरते जा रहे हैं। शैतान सम्राट से राजा गुलाड़ा को मिली तंत्र शक्ति का चमत्कार था ये, जो विकासनगर की सेना और उनके मनोबल पर भारी पड़ता जा रहा था। इसकी गर्दन उड़ाने का क्या लाभ, ये तो कटने के बाद फिर जुड़ जाएगी। शत्रु सैनिक उतने के उतने ही, जबकि हमारी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। अगर पहले ही पराजय मान लेते तो ये तुम्हारे लहू से स्नान न करते ये रेगिस्तान। ठीक उसी समय रेगिस्तान के इस कोने में मेरी तंत्र शक्तियाँ संकेत दे रही हैं भोकाल कि जिसकी हमें तलाश है यह स्थान वही है। आओ आगे बढ़ें। और दोनों तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे। सावधानी से भोकाल। सावधानी से आगे बढ़ते भोकाल और टिल्लू की सतर्क आंखें किसी को भी देख लेने को तैयार थीं, लेकिन क्या जानते थे कि जो संकट वहाँ मौजूद था उसे कोई आंखें देख ही नहीं सकती। उफ! अदृश्य किरणों का जाल बेहद तेजी के झटका खाकर उछले दोनों के शरीर दूर जा गिरे। उफ! अपने पैरों पर खड़ा होने में भोकाल ही सफल हो पाया। ओह! चट्टान से टकराने के कारण अगर टिल्लू अपनी चेतना न खो बैठता तो शायद तंत्र शक्ति के बल पर वह अंदर जाने का कोई रास्ता निकाल सकता। दृढ़ निश्चय के साथ भोकाल ने आगे कदम बढ़ा दिए। मैं टिल्लू के होश में आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि एकाएक भारी पड़ रहा होगा विकासनगर के उन सैनिकों पर जो रण क्षेत्र में गुलाड़ा की तंत्र शक्तियों से जूझ रहे होंगे। इस बार अदृश्य किरणों के जाल के कारण भोकाल के शरीर को तेज झटका तो लगा, लेकिन उसने अपने शरीर को उछलने नहीं दिया। अपने संपूर्ण शक्ति के बल पर मानो रेत के अपने पांव गड़ाकर खड़ा हो गया था भोकाल। अपने संपूर्ण हौसले को इकट्ठा कर किरणों के उस अदृश्य जाल को भेदकर अंदर जाने में प्रयासरत था वह। अपने समस्त शक्ति के बल पर उस भयानक पीड़ा को सहता हुआ किसी भी दशा में सफल होने में दृढ़ निश्चय कर चुका था भोकाल। इसलिए सफल भी हुआ वह। उफ! अनंत! मैं अंदर आ ही गया। अपने उखड़ी हुई सांसों को संयत करता भोकाल अगर अपनी सारी चपलता का प्रयोग करते हुए अपने स्थान से न उछल जाता तो उसकी सांसों ने सदा के लिए उसका साथ छोड़ दिया होता, क्योंकि साक्षात मौत उसके सामने आ खड़ी हुई थी।
ओह, अभी कुछ क्षण पहले जिन नागफनियों को मैंने पौधे के रूप में देखा था, वे विकराल रूप धारण करके न केवल मनुष्य की भांति चलने लगी हैं, अपितु अपने लंबे लंबे उन कांटों से मुझ पर प्रहार भी कर रहे हैं, जो लंबाई और धार के मामले में तलवार से कम नहीं है। तभी एक कांटा भोकाल की बाँह में आ लगा। खच! उफ! अभी तो एक ही गांठे ने मेरे शरीर में जगह पाई है। अगर मैंने इन नागफनियों से बचने के लिए कुछ नहीं किया तो ये शीघ्र ही मुझे भी नागफनी बना देंगे। इन दोनों के शरीर पर मौजूद लंबे लंबे कांटे ही इनसे बचने का उपाय हो सकते हैं, परंतु इसके लिए उनके शरीर को छूना आवश्यक है और ऐसा करना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। जब मृत्यु दोनों तरफ हो तो एक रास्ते को ही चुनना ही होता है। नागफनी के पीछे पहुंचने के साथ ही भोकाल ने अपनी असाधारण फुर्ती से और सूझबूझ के एक और नमूना दिखाया। एक क्षण बाद ही दोनों नागफनियां एक दूसरे से उलझी रेत पर पड़ी थीं। शीघ्र ही भोकाल को नजर आया वह दृश्य। मेरे विचार से यही वह स्थान होना चाहिए जहाँ से राजा गुलाड़ा तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करता है, परंतु यहाँ से शक्ति देने वाला स्रोत है कौन सा? अगले ही क्षण भोकाल को दिखाई दिया वह शक्ति स्रोत। ओह, तो यह शैतान मूर्ति ही शक्ति स्रोत है जो अपनी आंखों से घातक किरणें छोड़कर मुझे समाप्त करना चाहती है। यहाँ पहुंचकर कोई मनुष्य जीवित वापस नहीं लौट सकता। तू भी नहीं लौट पाएगा। और फिर शैतान का शैतानी ठाका वहाँ गूंजने लगा। अरे यह क्या? रेत में मेरे दोनों पांव धंस गए और अब ये रेत एकाएक ऐसे कठोर हो गई है कि पूरी शक्ति लगाकर भी मैं अपने पाँव को ऊपर नहीं खींच पा रहा हूँ और कभी खींच भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब सदा के लिए रेत में दफन होने जा रहा है। और शैतान की ये भयानक हंसी यह सिद्ध करती है भोकाल अब समाप्त होने वाला ही है। तेरे चारों तरफ से उड़ती यह रेत अब कुछ ही क्षणों में तेरी समाधि बन जाएगी और मैं इस रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे दफन करने के लिए बढ़ती रेत की यह कैद इतनी मजबूत है कि मेरी पूरी शक्ति भी भरा वार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। भोकाल का हर प्रयत्न बेकार करके रेत तेजी से भोकाल को अपने आगोश में लेती जा रही थी और जब रेत ने भोकाल को मिटाने का निर्णय ले ही लिया तो भोकाल को भी यही निर्णय लेना ही पड़ा। महागुरु का नाम लेकर ही मैं इससे बच सकता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि उनका नाम लेते ही मेरे शरीर भी रेत में बदल जाएगा, परंतु मुझे रेत की इस समाधि की बजाय वह अंत स्वीकार है, इसलिए मुझे बोलना ही होगा। अरे ये क्या हुआ? किसने किया? मैंने। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चेतना में आकर मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा। इसी बात का तुम्हें दुख भी होगा कि ना तुम यहाँ आते और ना मेरी शक्ति से भुनगे की तरह भुने जाते। बच्चों टिल्लू मित्र, ये किरणें अत्यधिक घातक हैं। मेरी चिंता न करो भोकाल, अपनी शक्ति से मैं इन तंत्र किरणों को नष्ट करना खूब जानता हूँ। सही कहा तुम्हारे मित्र ने, तू उनकी नहीं अपनी चिंता कर। कीड़े जल्लाद था वह, जिसकी आंखें और चेहरे पर नजर आते बेसीपन को देखकर भोकाल ने उसकी खूंखारता का अनुमान लगा लिया था। लेकिन जल्द ही भोकाल को पता चल गया कि उसका अनुमान गलत था। वह जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक खूंखार और बैसी था। उफ, कई हाथियों का बल भरा हुआ है इसमें। मैं इसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये अवश्य अपने शक्ति से मुझे रेत में दबाकर मार डालेगा। इधर भोकाल की जान के लाले पड़े हुए थे।
और इधर तांत्रिक टिल्लू के, ओह, मेरी शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है इसकी तंत्र शक्तियाँ। कुछ ही क्षणों बाद ये मुझे पर भारी पड़ने लगेगा, परंतु जब तक शरीर में प्राण है मुझे इससे हार नहीं माननी। अंतिम सांस तक लड़ते मैं विश्वास रखता था तांत्रिक टिल्लू और भोकाल। रेत, अब मुझे यह रेत ही बचा सकती है। और भोकाल ने अपनी मुट्ठी में रेत भर लिया। सकती है। एक झटके से भोकाल ने गर्म रेत जल्लाद की आंखों में दे मारी। फलस्वरूप आंखों को अपने हाथों से दबाकर चीख उठा जल्लाद। कुछ ही क्षणों में इसका ध्यान अपनी आंखों से हट जाएगा और ये फिर मुझे पर चढ़ दौड़ेगा। इन्हीं कुछ क्षणों में मुझे बहुत कुछ करना है और यह मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि वह बलि वेदी के पास असंतुलित खड़ी है। मुझे मात्र अपनी सारी शक्ति से भरा एक बार करके उसे बलि वेदी पर गिराना है और फिर इस रस्सी को खोल देना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सैकड़ों निर्दोषों की बलि चढ़ाने वाला आज स्वयं बलि चढ़ गया था। इसी के साथ मानो वहाँ प्रलय आ गई। पहले शैतान सम्राट की प्रतिमा और फिर तबाह होता चला गया उसका साम्राज्य। यहाँ जैसे ही कुछ रण क्षेत्र में भी घट रहा था। जिन शत्रु सैनिकों के शरीर अंग पहले जुड़ गए थे वे एकाएक अपने आप टूटकर गिरने लगे, साथ ही खुल गए वे सभी घाव भी जो पहले रहस्यमय ढंग से भर गए थे। उफ, शैतान सम्राट का तंत्रजाल नष्ट हो गया, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब स्वयं शैतान सम्राट नष्ट हो जाएं। ओह, ये सब कैसे हो गया? यह प्रश्न राजा गुलाड़ा को भी नहीं, भोकाल और तांत्रिक टिल्लू को भी परेशान किए हुए था। ये सब कैसे हो गया, मैं बताती हूँ। शैतान सम्राट मात्र युवा स्त्रियों की बलि स्वीकार करता था। आज उसके हाथों एक पुरुष की बलि चढ़ गया। इसी बात ने शैतान सम्राट को रुष्ट कर दिया और उसने तंत्र जाल के साथ साथ सब कुछ नष्ट कर दिया। यहाँ के विनाश का रणभूमि में क्या प्रभाव पड़ा है, हमें यह देखने के लिए तुरंत ही रणभूमि की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। रणभूमि अब रणभूमि नहीं रही, क्योंकि रण समाप्त हो चुका था, जिसके विजेता निसंदेह विकासनगर के जाबाज सैनिक थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और देखते रहें चैनल कॉमिक्स तक, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।